अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मन में डूब। इंस्पायर्ड है इल्हाम इकबाल के एक शेर से, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वेलकम बैक। कुछ अरसे का थोड़ा जिहा गैप आया सी। मेरा जिहड़ा पिछला कैमरा सी उन्होंने छोटा जिहा मसला हो गया सी। वो रिकॉर्डिंग करते करते ज़रा हीटअप होना शुरू हो गया सी ते रिकॉर्डिंग बंद कर देंदा सी। शट डाउन नहीं होंदा सी, रिकॉर्डिंग बंद कर देंदा सी। ते कई बार होया मैं रिकॉर्डिंग करते करते विच ही समझ ही नहीं आई कित्थे बंद होया है। ते इट वाज क्वाइट अ हैसल। सो सब कुछ अपग्रेड किया। आई एम एक्चुअली अ फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन। तो आई हैव शिफ्टेड टू द DJI Osmo 6 Pro with the DJI Mic Mini. It is amazing. Now you can hear my audio. It is crisp, it is super clear. Even the camera quality is amazing. So the videos are going to come out regularly now, and inshallah I'm going to share all my experiences. अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम जब आपने देखा था तो मेरे कोर्ट यार्ड में सारा गेंदा लगा हुआ था, बिकॉज उस टाइम पे सर्दियों के उस टाइम पे गेंदा वाज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द पॉलिनेटर्स। मुझे जो पता है, अगर आप भी कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं हमेशा कहता हूँ जे चाहे दिल नू लावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। मैंने ये चज सीखा है और मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस टाइम द वैरायटी इज़ ब्यूटिफुल। वी हैव digitalis, we have stalks, we have daisies, we have gazinias, petunia, and उसके अलावा we have ranunculus. It's a beautiful flower. I'll show you the details. और मैंने कुछ pigeons ऐड किए हैं. I have recently found out that pigeons are known to be the birds of the prophets. So they're beautiful. बहुत खूबसूरत अच्छी जगहों पे हमें नज़र आते हैं। आई वुडंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, वो मेरा उसमें पढ़ने का कोई इतना शौक़ नहीं है। और उसके अलावा वी आर गोइंग टू रीपॉट अ फ्यू न्यू प्लांट्स एंड आई एम गोइंग टू शो यू द अपडेट ऑफ माय वेजिटेबल सेक्शन। आई थिंक कुछ 2 महीने मैं नहीं वीडियो बना सका, बट इन द लास्ट 2 मंथ्स जो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे अपडेट की थी, द वेजिटेबल्स हैड स्टार्टेड ग्रोइंग, स्पेशली द लेटस एंड द सैलेड्स एंड एवरीथिंग। वो तो खूबसूरत उगना शुरू हो गए थे। और एट द सेम टाइम बहुत सी चीज़ें जो उस टाइम पे हार्वेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ अरसे बाद हमने हार्वेस्ट करनी शुरू की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इन द लास्ट 3 मंथ्स हमने बाज़ार से कोई सब्ज़ी नहीं ली। हमेशा कोशिश करें सीजनल वेजिटेबल्स उसके सीज़न में ही कंज्यूम करें, बिकॉज the nutritional value is the most in their own season. वैसे तो उसको लोग थ्रू आउट द ईयर भी कुछ चीज़ें उगाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जिस चीज़ का जब सीज़न होता है उसको तब कंज्यूम करें। उसका फ्लेवर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ एट इट्स पीक। आ जाओ, चलिए फिर तानू सब्जियां भी विखाने हैं ते ज़रा डिटेल्स विखाने हैं कि असीं की उगाया ते कैसा लग रहा है। ते आओ पानी भी लाना मैं सारी चीज़ों रिकॉर्डिंग के चक्कर च। आज हम काफ़ी अरसे बाद रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मुझे ज़रा कुछ चीज़ें प्रेप करनी थी। एंड दिस कॉर्नर इवन पहले मैंने नहीं इसको प्रेप किया हुआ था, बट अब दिस हैज़ बिकम माई फेवरेट कॉर्नर। स्पेशली द लाइट ओवर हेयर इज़ ब्यूटिफुल, आई लव इट। तो लेट्स गेट गोइंग। Recently I saw this documentary on Martha Stewart. I've been a fan of her, the kind of things she does with her garden. But in that documentary there was a saying by Martha Stewart that if you want to be in love for a season, get married. If you want to be in love for a decade, get a dog. If you want to be in love forever, make a garden. I loved it. So I'm in love forever.
You can actually try this. It works every time. No matter how strong your chattering monkey is, it'll shut up the moment you start watering plants. It's just it's the best therapy in the world. If you want to be in love forever, make a garden as soon as you possibly can. आज ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया पानी देने में, cause लाइट नहीं आ रही थी, so I had to fill these up individually and then water all my plants. जो certain seasonal flowers होते हैं इनको regularly आपने पानी देना होता है, not like every day. I try to do it like every alternate day, but at times जब आपको लगे कि heat ज़्यादा है, आज ज़रा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, तो कोशिश करें कि अच्छा सा एक स्प्रिंकल और भी कर दिया करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड. वैसे कोशिश करें ओवर वाटरिंग ना हो. अंडर वाटरिंग में फिर भी प्लांट सर्वाइव करता है. ओवर वाटरिंग से प्लांट्स मोस्टली मरते हैं. अगर आप मतलब समझें एक दिन डिले भी हो जाए तो आई थिंक वो प्लांट्स बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ 2 टाइम ओवर वाटर कर देंगे तो फिर कोई भी प्लांट हो वो सही तरह नहीं सर्वाइव कर पाता. तो दिस सेक्शन इज़ डन. लेट्स गो एंड शो यू द अपडेट ऑन द वेजिटेबल्स. Let's give you an update of the vegetables. We have been enjoying some amazing vegetables in the last few months. सबसे पहले तो I want to show you the tomato section. I've had insane amount of rocket leaves. Let's give you a tour. Let me turn the camera. Ta-da! Okay. Rocket leaves, beetroot, tomatoes. Can you see this? Can you guys believe it? ये वही जगह है जहाँ पे कुछ महीने पहले कुछ भी नहीं था, और अब it's a haven of organic vegetables. Can you see this? These are all tomatoes, the best tomatoes you can possibly imagine. Everything 100% organic. अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनको साथ साथ स्ट्रिंग्स देते जा रहे हैं. ऊपर उनके लिए सपोर्ट भी रेडी होगी हुई है. Amazing job by Shakil. Oh, check it out. All the leftovers of the vegetables, उनके जो लीव्स होते हैं टॉप वाले जो घर में नहीं यूज़ होते, वो ये सब कंज्यूम करते हैं. ये मूंगरे लगे हुए. अच्छा, कैन यू गाइस सी दिस? दिस इज़ एक्चुअली अ ओवरग्रोन शलजम. ठीक है जी. कैन यू सी द फ्लावर्स ऑन इट? ओह माय गॉड. आई लेट देम ग्रो. कुछ को ओवरग्रो करने देते हैं सो दैट पॉलिनेटर्स इनको एंजॉय करें. कैन यू सी द बीज? ब्यूटिफुल. फुल ही फुल होया है. टमेटोज़ पे भी फूल ही फूल हुए हैं. इट्स लुकिंग गॉर्जियस. कैन यू सी दिस? वाह वाह वाह. लुक्स गॉर्जियस. दैट इज़ द गार्लिक सेक्शन. अभी हार्वेस्ट होने में काफ़ी टाइम है, एटलीस्ट अबाउट अ मंथ, बट इसको हमने बहुत ज़्यादा ऐश डाली है इस दफ़ा, और साथ वर्मी कंपोस्ट. दिस इज़ द सेक्शन जहाँ पे हमने ज़्यादा सैलड लीव लगाया हुआ था. वो हमने जो जो कंज्यूम किया है वो उतर गया हुआ है. अब मैं नई चीज़ें यहाँ पे लगाने लगा हूँ. और
There's a squirrel over there enjoying the vegetables. मूलियाँ भी खाते रहे हम. Can you see all the vegetables? My God, it's been amazing. अभी हमने आज ये सुबह जो उतरा है ये हमने भी गार्डन में फेंका हुआ है, so that all the ducks and the chickens are enjoying it. ये सब section भी amazing vegetables. Can you see that? Insane sir, insane. Rocket leaves, ये भी tomatoes ready हो रहे हैं. ये सारा iceberg है, one of the finest iceberg you can possibly imagine. और right under my bogan, looks beautiful. अमरूद है इधर, ये आम है. Let's meet the ducks. More vegetables. Can you see this? Amazing, epic sir, epic. More iceberg, rocket leaf, more tomatoes. Music to my ears. Okay, so this was the update to the vegetable section. You guys can see everything's been thriving. I just want to tell you guys, please देखें, this is all possible. लोगों की बातें ना सुने. अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं बहुत आसानी से. और सीरियसली मैंने सिवाय काऊ डंक, जिसको गोबर कहते हैं, ठीक है जी, वो डाला है, या हमने वर्मी कंपोस्ट डाली है. कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं डाली, कोई अपने आप को कॉम्प्लिकेशन में ना डालें. जस्ट मेक श्योर कि आपने अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देने हैं. और पानी की भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एक्चुअली सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं जब सॉइल को ज़्यादा मॉइस्ट रखना होता है, वरना अगेन उसके बाद थोड़ा सा पानी कम रखते हैं. ओवर वाटरिंग से सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ वाटरिंग दिस प्रोवाइड्स यू विद द बेस्ट हार्वेस्ट यू कैन पॉसिबली इमेजिन. सो प्लीज़ डू इट. इट्स नॉट हार्ड, इट्स परफेक्टली पॉसिबल. And मुझे भी कोई, it's not like in our family a lot of people were into farming. I started these things actually from looking at videos. तो but ये है कि थोड़ा effort डालना पड़ता है, थोड़ा time लगता है, but the result is amazing. You can harvest some amazing vegetables for your loved ones और enjoy them. अभी आज सुबह भी मैंने in my breakfast I had a ton of iceberg lettuce and rocket leaves with my sandwich. मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आपको अगर लगता है ना कि ये एक्सपेंसिव है, the amount of money you people pay at a grocery store or at a restaurant and the amount of salad that they give you on that is insane. मेरा ख्याल में इतना, तौबा मैं आई डोंट वांट टू साउंड मीन, बट इतना हमारा ना स्क्रैप में निकल जाता होगा. बट जितना वो आपको एक प्लेट में देते हैं, दे चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट. सो प्लीज़ कुछ बेसिक वेजिटेबल्स तो ज़रूर लगा लें. इट्स वेरी ईजी. नेचर को आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए होती, सिर्फ थोड़ा सा आपने पानी देना होता है और सही उसको स्पेस देनी होती. बाकी नेचर नोज़ एवरीथिंग. यू कैन काउंट द सीड्स विद इन एन एप्पल, but you can't count the apples within a seed. Let me say it again. You can count the seeds within an apple, but you can't count the apples within a seed. So please trust nature. It knows better than you have ever known. आपको जो 4 किताबों से, इंटरनेट से पता है, this is the ecosystem. It knows everything. Let's go to the
gardening section and repot a few beautiful succulents and a bamboo. Lucky bamboo, I think. Before we go into the gardening section, I would like to show you today's harvest. Just have a look. My God. Can you believe it? This is gardening perfection. This is vegetable perfection. 100% organic. We have red lettuce, we have kale, we have rocket leaves and iceberg lettuce. अच्छी तरह उसको धोया है and looks beautiful. Can you see that? Oh my God! Ta-da-ta-da! Ta-da! We are here at the gardening section now, and I have a beautiful variety of plants that I'm going to be repotting today. एक तो मैं ये बड़ी प्लास्टिक की ट्रे लाया था. आई थिंक इट्स गोना लुक ब्यूटीफुल ऑन माई टेबल, जो मैंने पीछे सक्यूलेंट्स की बनाई है एंड कैक्टसेस, और उसमें मैंने कुछ ये लकी बैम्बूज भी लगाए हैं. दे ब्यूटीफुल, दे लुक गॉर्जियस. और लेट्स रीपॉट दीज एंड सी हाउ दे लुक. Jagu, my trusty assistant, always with me. जग्गू ऐसे ही हेल्प करता है. He just stays with me. Okay. The first thing we always do is, एक तो इसके नीचे होल्स हुए हैं बड़े अच्छे. नीचे हम डालेंगे थोड़े से प्लांट्स के ड्राई लीव्स. एक अच्छा सा बेड बन जाता है. उसके बाद मेरे पास सक्यूलेंट्स का जो प्रॉपर सॉइल होता है जिसके अंदर सक्यूलेंट्स प्लांट करने चाहिए आपको. आप अगर किसी नर्सरी से लेते हैं तो उनको ज़रूर कहें कि आपको पॉटिंग मिक्स भी दें जो स्पेशली सक्यूलेंट्स के लिए होता है. अच्छी सी एक लेयर बना के नीचे, सो दैट you know okay there's a nice soft bed for your succulents. अब हम इनको gently, प्यार से, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि प्लांट्स को ऐसे निकालें इतने प्यार से जितने प्यार से आप अपने मशूक के पैर कुटेंगे. ठीक है, समझ रहे? आगे चला थोड़ा सा एक को मैंने राइट साइड पे कर दिया और एक को लेफ्ट साइड पे. बहुत प्यार से इनको सिर्फ प्लेस करें. इनको आपने कुछ ज़्यादा प्रेस नहीं करना. प्लीज़ सक्यूलेंट्स को बहुत प्यार से हमेशा हैंडल करें. इनके पेटल्स, इनके लीव्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. बड़े प्यार से इनको अच्छा जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जी दिल तो चाह रहा था एकदम ही मिट्टी सुड़ते हुए बंदा, लेकिन बड़े प्यार से ना अपने इनको तैयार करना. बेबीज़ हैं छोटे प्यारे से बच्चे, छोटू से बेबीज़ होते हैं. इनके साथ बड़े प्यार से, बड़े जेंटल हैंड रख के
Lovely, lovely. It's coming into shape. Looking gorgeous. I think trust he's I think so. It's done. G, have a look. I think it looks beautiful. मेरा नहीं ख्याल था vertical tray इतनी अच्छी लगेगी, but सक्यूलेंट्स को जनरली नहीं अच्छा लगता उनके लीव्स के ऊपर कुछ हो, मिट्टी वगैरह रहे। कुछ इनके जो डेड लीव्स भी होते हैं या जो थोड़े सूखे हुए लीव्स होते हैं उनको कोशिश किया करें जल्दी जल्दी उतार लें। मैंने तो भी इनको रीपॉट करना था तो मैं इनको इसलिए इतना नहीं छेड़ा था। आई वॉज लेटिंग देम गेट क्लाइमेटाइज टू माई स्पेस और आई थिंक दे वर थ्राइविंग, तो इट वॉज अबाउट टाइम टू रीपॉट देम। और इनके जो कुछ लीव्स वगैरह गिरे हों उनको बस सॉइल के ऊपर हल्का सा कनेक्ट करके रख दें, ठीक है। वो मोस्टली वहीं से दोबारा स्प्राउट कर जाते हैं। We're done with pot number 1. Looks beautiful. I think it looks gorgeous. Let's repot another plant. थोड़ा सा गंद पड़ गया, कुछ नहीं होता, इसको एंड में कर लेंगे। मैंने इसलिए प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई थी कि ज़्यादा मसला ना हो। अब I think okay. Now the pot that I have is this gorgeous terracotta pot. Oh my god, कितना सोना pot है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ना नीचे जो इसका होल है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो what I'm going to do is मैं यही एक पुराना pot जो है जो यूज़ हुआ है उसको मैंने नीचे रखा है, ठीक है जी। और अब उसके अंदर डालूँगा मैं ज़्यादा सारे पत्ते, ठीक है जी। ये बेड बन गया। इस पॉट को एक दफ़ा रख के देख लें आपने कहाँ पे इसे प्लेस करना है। आई थिंक दिस प्लेसमेंट इज़ गोना बी ब्यूटीफुल फॉर दिस, और इसके अंदर इसको ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी। मैं उसके जितना उसका पहला साइज़ है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहा, लेट्स से डबल साइज़ दे रहा हूँ सॉइल के पॉइंट से। तो दिस इज़ गोना थ्राइव इन
inshallah in this terracotta pot. So let's repot this. अब इसके लिए भी मैं यही सक्यूलेंट का पॉटिंग सॉइल यूज़ करूँगा, क्योंकि इनको भी अच्छा मॉइस्ट वेल ड्रेन सॉइल अच्छा लगता है। ठीक है जी, अब हम इसको रख के देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। अब अगेन बहुत प्यार से प्लेस योर फिंगर, ठीक है, थोड़ा सा उसको शेक करें और वो प्यार से निकल आएगा। ठीक है, ओके। अगेन बहुत ज़्यादा ना दबाएं, दीज आर वेरी जेंटल प्लांट्स, इनको ज़रा प्यार मोहब्बत से ही हैंडल करें, दैट इज़ बेटर। मैं इसको थोड़ा सा पहले हमेशा साइड्स पे डाल के मेक श्योर के द प्लांट इज स्टेबल डालें और दोनों साइडों से पुश करके, नाउ दैट यू नो के अब ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, हिलाएंगे भी तो वो अपनी जगह पे है। ठीक है जी, Can you hear the pigeons? Huh? Isn't it lovely? Gorgeous. Okay. Ta-da! We are done. लवली। प्यार से उसको प्रेस कर दें, बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। अब अगेन थोड़ा सा मैं इसको The best thing about a terracotta pot is they breathe. जब आप इसको बाहर से भी पानी लगाते हैं तो ये पानी absorb करता है, जब आप इसको ऊपर से भी पानी लगाते हैं तो ये पानी absorb करते हैं। ये प्लांट को सफोकेट नहीं होने देते। तो मैंने अभी पहले एक प्लास्टिक ट्रे में लगाया है, उसके नीचे भी हमने ज़्यादा सारे ड्रेनेज होल्स रखे हैं, बट स्पेसिफिकली फॉर दैट प्लांट आई चोज़ अ प्लास्टिक कंटेनर सो दैट पहली बात ये कि मैंने पर्सनली ये सीखा है कि टेराकोटा में एट टाइम्स होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सक्यूलेंट्स को क्योंकि थोड़ा पानी हमने देना होता है, अब जैसा मैंने अगर आज पानी दिया है तो आई एम गोइंग टू गिव आफ्टर अ फ्यू डेज़, ये नहीं कि भी मैंने परसों ही देना है। आई एम गोइंग टू चेक द सॉइल, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो आई एम स्टिल गोइंग टू वेट, बेशक 3 दिन लगे 4 दिन लगे, सो दैट द प्लांट सर्वाइव्स इन इट्स ओन एनवायरनमेंट और जिस तरह की एनवायरनमेंट उसको पसंद है। ठीक है, बार बार पानी देना भी प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। सो अगेन आई वुड से इट इज़ बेटर टू अंडर वाटर देम देन टू ओवर वाटर देम, क्योंकि प्लांट्स ओवर वाटरिंग नहीं सर्वाइव करते, अंडर वाटरिंग फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। लुक एट द फाइनल रिजल्ट्स, इट लुक्स गॉर्जियस, लुक्स ब्यूटिफुल।
Even the bamboo looks gorgeous. I love terracotta pots. Please like and subscribe to the channel because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਰਾਟੂ की आवाज़ आ रही है तरह full he's running in a dream right now। तो प्लीज़ लाइक एंड सबसक्राइब टू द चैनल जे तुसी नहीं करोगे तो सानू पता किवें लगेगा। तो एक गल याद रखनी है कि साह लेना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? क्या एक बारी साह लेना टेंशन नहीं लेनी, हसदे रहो खुश रहो तो मौज रहो। तो प्लीज़ बूटे लाते रहो, दरख्त लाते रहो, चिड़ियां नू दाना पाते रहो, खुश रहना। ए बड़ी ज़रूरी गल हैगी है, भुल्लो ना, खुश रहना, हस मौज च रह। किड्डी सोहनी आवाज़ां लग रही ने चिड़ियां दियां कबूतरां दियां, इन्हां नू इंजॉय करिया करो। स्टे इन योर प्रेजेंट मोमेंट, इंजॉय लाइफ।